अब मेरे पास एक सवाल पहला जो ये है, हमारे गांव के बाज अहले हदीस अपने आलिम की किल्प हमारे सुन्नी नौजवानों को दिखा दिखा कर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब भाई वो अहले हदीस हो गया तो उसका आलिम कोई है ही नहीं है, सिर्फ हदीस है। आलिम तो हम सुन्नियों के हैं जिनके पीछे हम चलते हैं। जी बेशक। वो तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद और किसी की बात नहीं मानते, सिर्फ हम हदीस को मानते हैं। तो उनको जो भी एतराज करना हो, उस एतराज के पहले उनको हदीस दिखानी चाहिए कि ये हदीस है और आपके फला आलिम ने इस हदीस के खिलाफ ये लिखा है। आगे इसमें है कि गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अहले हदीस आलिम की एक क्लिप जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी की है। यानी आला हजरत ने हुजूर की शान में, अज़वाज मुतहरात की शान में गुस्ताखी की है। गोया आला हजरत पर यह इल्ज़ाम कि आला हजरत ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और हुजूर की अज़वाज मुतहरात यानी उनकी बीवियों की शान में गुस्ताखी की है। अहमद रज़ा बरेलवी ने अल मलफूज सफ़ा 421 पर लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा हैं। यानी अगर आप कह दें कि नबी कब्र में जिंदा हैं तो ये गोया नबी की शान में इनके मुताबिक क्या है? गुस्ताखी है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल है। अब बताइए इसका हम क्या जवाब दें? वो कह रहा है कि जो नबी को कहे कि नबी कब्र में जिंदा है तो ये नबी की शान में गुस्ताखी है। अरे बेवकूफ, मेरी ना मानो तो अपने मौलवियों की तो मान लो। जी। अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम इब्ने कय्यिम है। क्या नाम है? इब्ने कय्यिम। इब्ने कय्यिम की एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है। किताब का नाम अर्रूह है और जिसे देखना हो बगल में भी कहीं मिल जाएगी, न मिले तो मेरे पास आए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस किताब को दिखाने की। इब्ने कय्यिम की किताब अर्रूह, उस किताब में इब्ने कय्यिम जो अहले हदीस के ही आलिम हैं, उन्होंने लिखा है क़द सह्ह अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सही हदीसों से साबित है कि सब नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो अपने आलिम से जाकर के पूछो कि तुमने नबी की शान में गुस्ताखी क्यों कर दी? नबी को जिंदा मानना यह गुस्ताखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की और कई हदीस की किताबों में यह हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है। हुजूर फरमाते हैं, हदीस है, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह हुजूर की शान में गुस्ताखी और लिखा कि नबी कब्र में जिंदा हैं, इकामत के साथ नमाज पढ़ते हैं। बताइए, आपका भी मौलवी तो यही कह रहा है कि युसल्लून फी कुबूरिहिम, अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। तुम अपने मौलवी के बारे में पहले फैसला कर लो कि वो मुशरिक है, काफिर है या क्या है, फिर हमसे आओ। जितनी बहस करनी हो कर लो, आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि किसकी ऊंचाई कैसी है। जी जी जी। आगे इसमें इन्होंने लिखा, और अपनी बीवियों से मुबाशरत करते हैं। यानी आला हजरत ने कब्रों में लिखा है, ये अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि नबी अपनी बीवियों से मुबाशरत करते हैं। सारी बिरादरी को, जिन लोगों ने ये लिखा है, उनको मेरा चैलेंज है कि अगर वो लफ्ज़े मुबाशरत दिखा दें अल मलफूज के अंदर तो वो जो कहेंगे मैं उनकी बात को तस्लीम कर लूंगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले वो ये दिखाएं
कि जो नबी के बारे में कहे कि नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं, वो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो भी कह रहा हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सांप के सुराख में हाथ वही डाले जो उसका मंत्र जानता हो। जी हम उसका मंत्र जानते हैं। उनके किसी आलिम को बुलाइए। आप किताब लेकर के क्या बैठे हुए हैं? उनके आलिम को आप उनकी वकालत कर रहे हैं क्या? तब फिर कैसे आपने ये कर दिया? आप तरीका पहले सीखिए। अगर कोई उनका मौलवी हो जो ये दावा करता हो, अगर आप उनकी तरफ से कोई वकालत कर रहे हो तो बताइए किस हदीस में है कि नबी को कब्र में जिंदा मानना शिर्क है? किस हदीस में है कि यह गुस्ताखी है? किस हदीस में है कि अगर कोई कह दे नबी अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं तो ये नबी की शान में गुस्ताखी है? इसका जवाब मुझको आप जब तक चाहिएगा टाइम ले लीजिए, दे दीजिएगा, और वो हदीस मुझ तक पहुंचाइए कि हाँ, रसूल पाक ने ये फरमाया कि जो नबी को कब्र में जिंदा माने और नमाज पढ़ने वाला कहे वो नबी की शान में गुस्ताखी करता है। जो इसका दावा करे वो हदीस पेश करे, उसके बाद में फिर हमसे जवाब ले। हर सवाल का जवाब देना हमारे जिम्मा नहीं है, हम भी सवाल करना जानते हैं। और चलते चलते ये भी कह दे रहे हैं कि मिलादुन नबी को जो बिदअत कहते हैं वो एक हदीस लाएं साफ क्लियर जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि मेरा मिलाद मत करना। एक हदीस लाएं जिसमें लिखा हो कि मेरी बारगाह में खड़े होकर सलाम मत पढ़ना। एक हदीस लाएं जिसमें लिखा हो कि या रसूल अल्लाह मुझको कह करके मत पुकारना। एक हदीस लाएं जिसमें रसूल पाक ने ये फरमाया हो 12 रबीउल अव्वल को तुम मिलाद की महफिल मुनाकिद मत करना। एक हदीस लाएं जिसमें ये लिखा हो कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम 12वीं रबीउल अव्वल को खुशियां मत मनाना। एक हदीस लाएं इन सारी बातों के लिए, फिर हम उसके बाद में आएंगे किसी मौके पर। हम कहीं दूर नहीं है, जमदा शाही दारुल उलूम अलीमिया बिल्कुल करीब है। जब बुलाएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मगर ये जितनी बातें हम कह के जा रहे हैं इसका जवाब उनसे मंगा करके हमको दे दीजिए। जी बेशक। नारे तकबीर।